कोर्ट में जब करेगा बच्चा तो माँ बाप को गुस्सा तो आएगा, मगर ऐसा गुस्सा नहीं कि झांसी का होगा। तो उसके पापा ज्यादा गुस्सैल थे क्या? गुस्सैल थे। हम लोग तो 2 दिन खाना नहीं खाया भैया, क्या बात कर रहे हो आप? तो सामने का बच्चा है, देखा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लड़की की जिसकी ज़िद ने उसे उसी की फैमिली के ख़िलाफ़ कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ जो किसी ने आज तक भी सोचा ना था। तो आज हम बात करेंगे आयुषी यादव की। 18 नवंबर 2022 सुबह करीब 11 बजे मथुरा के थाने की पुलिस को यमुना एक्सप्रेस रोड पर एक रेड सूटकेस मिला। जब कुछ पुलिस वालों ने उसे खोल कर देखा तो वो सब शॉक हो गए, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे पॉलीथीन से पैक किया हुआ था। बॉडी को चेक करने पर उन्हें उसकी चेस्ट पर गोलियों के 2 निशान मिले, जिन्हें देखकर उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि लड़की का मर्डर 12 से 15 घंटे पहले हुआ है। पुलिस ने जल्द ही उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जहां उन्होंने 14 टीमें तैयार की और उन्होंने अलग-अलग जगह पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन 14 टीमों को भेज दिया। पुलिस उस लड़की की पहचान को लेकर काफ़ी कोशिशें कर रही थी। उन्होंने उसके पोस्टर्स लगाए, उसकी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और इस सब शेयर करने के बावजूद इस चीज़ का कोई फ़ायदा ना हुआ। उनके हाथ कोई क्लू ना लगा। अब इस मर्डर को 2 दिन हो गए थे, लेकिन पुलिस को इस चीज़ की कोई लीड नहीं मिल रही थी। उस बॉडी को लोग दूर दूर से देखने आए थे, दूसरे सिटीज़ से, कि ये उनकी बेटी की लाश तो नहीं है, मगर वो पहचान ना सके। इन्वेस्टिगेशन को 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन बाद 20 नवंबर को एक पुलिस टीम दिल्ली में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जहां एक पुलिस के बंदे ने दिल्ली के मुलारबंद इलाके में रहने वाले अपने एक रिलेटिव को उस लड़की के बारे में बताया, और जब पिक्चर दिखाई तो उसने बताया कि वो उसे अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने बताया कि वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो उनके ही मोहल्ले की लड़की है, जिसका नाम आयुषी है। 21 नवंबर 2022 पुलिस की एक टीम सिविल ड्रेस में दिल्ली मुलारबंद इलाके में पहुंची, और वहां आयुषी के घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी मदर और उसका भाई घर पर मौजूद हैं। जहां आयुषी की फ़ोटो जब उन्होंने दिखाई तो उसके भाई आयुष ने अपनी बहन को देखते ही पहचान लिया। पुलिस ने जब उसकी मदर से पूछा कि आयुषी कहाँ है, तो उसकी मदर रोने लगी। मामले को ठीक तरह से समझने के लिए पुलिस उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन ले गई, और फिर उनके हस्बैंड को भी वहां बुलाया गया और पूछा गया कि उनकी बेटी इतने दिनों से गायब है, तो उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। ये कहते ही आयुषी के पेरेंट्स रोने लगे और कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई है। आयुषी पढ़ने में बहुत समझदार थी। वो दिल्ली के ही एक कॉलेज से बीएससी कर रही थी, और हाल ही में उसने नीट के एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। आयुषी की अपने पेरेंट्स से काफ़ी बहस हुआ करती थी। वो उनसे हमेशा लड़ती और उनका कोई भी कहना ना मानती, जिससे नितेश, जो उसके फादर थे, उन्हें बहुत गुस्सा आता और उन्हें बुरा लगता, क्योंकि आसपास के लोग उनकी बेटी के बारे में बात करते। फिर एक दिन आता है 17 नवंबर 2022, जिस दिन आयुषी अपने घर में अपनी मदर को बताती हैं कि वो 1 साल पहले ही एक लड़के से शादी कर चुकी हैं आर्या समाज मंदिर में, और वो अब इस घर में नहीं रह सकती। वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर उसकी मदर को काफ़ी शौक लगा, और फिर उनकी मदर को पता चला कि वो दूसरी कास्ट से है। तो उसकी मदर ने आयुषी को बहुत समझाया कि वो लड़का दूसरी कास्ट का है, ऐसा मत करो, लेकिन आयुषी ने उनकी एक ना सुनी। इन सब से तंग आकर उन्होंने आयुषी के फादर को कॉल कर दी,
आयुषी के फादर नितेश जब घर आए तो उन्होंने सारे मामले की जांच पड़ताल की। तो आयुषी ने उनसे कहा कि वो एक लड़के से शादी कर चुकी है और वो उसके साथ रहना चाहती है। ये बात सुनकर नितेश को बहुत गुस्सा आया। आयुषी ने उन्हें ये तक कह दिया था कि वो अब उनकी बेटी नहीं है, बल्कि वो अब छतरपाल जो उसका पति है वो उसकी पत्नी है और वो उसके साथ रहना चाहती है। इस बात पर उन दोनों के बीच अनबन हुई और इसी में नितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो पास ही के कमरे में गया और अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर निकाली और आयुषी के चेस्ट पर 2 गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और फिर जब उसके फादर का गुस्सा ठीक हुआ तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहाँ जहाँ ये सोच रहे थे वहाँ पर आयुषी की मदर उसको गले लगाकर रो रही थी। आयुषी का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो फिर आयुषी की मदर ने उसके ऊपर अपनी 2-3 साड़ियाँ लपेट दी। यहाँ अपनी बेटी को मारने के बाद दोनों आयुषी के माँ बाप डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत घबरा गए थे। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका बेटा जो अभी स्कूल गया हुआ है उसके आने से पहले ही आयुषी की बॉडी को छुपाना होगा। फिर नितेश बाज़ार गया और पॉलीथीन बैग लेकर आया, जिससे उन्होंने आयुषी की बॉडी को कवर किया और एक सूटकेस में डाल दिया। और फिर उसके बाद जब उसका भाई घर वापस आया और उसने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है, तो उन्होंने कहा आयुषी किसी काम से बाहर गई हुई है। और फिर उसके बाद 18 नवंबर 2022 को सुबह 3 बजे उन्होंने सूटकेस को अपनी गाड़ी में रखा और फिर यमुना एक्सप्रेस की रोड पर सूटकेस को छोड़कर वापस आ गए। पूछने पर मालूम हुआ तो उसके फादर ने बताया कि वो आयुषी को उधर रोड पर नहीं छोड़ना चाहते थे, बल्कि गांव लेकर जाकर उसका सही से फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन वो रास्ते से ही भटक गए थे उस दिन। अगले दिन नितेश के कहने पर आयुषी का अंतिम संस्कार किया गया। बाद में नितेश और उसकी वाइफ को मर्डर के लिए उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो दोस्तों, यूँ आयुषी का मर्डर एक छोटी सी गलती की वजह से हो गया, जिसका मुख्याजा उसे अपनी जान से देना पड़ा। और आज का केस हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।